Yo, what's up everyone? Welcome back to another video. Actually, another नहीं है, इस चैनल का पहला ही वीडियो है जो मैं खुद से बना रहा हूँ. इसके पहले सारे वीडियोस निविद ने एडिट करे हैं. Shout out to my man Nivid. I love that man. This is a Q&A वीडियो क्योंकि मैंने बोला था कि इस चैनल पे जैसी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे बाबा हम लोग Q&A करेंगे. काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं. Let's go, let's do this. बंदी बोली मुझे कॉल कर, दोस्त बोले बेटी सॉल्व कर. सृष्टि पटेल ने मुझसे पूछा क्या आप गे हो? नहीं हूँ सृष्टि जी, नहीं हूँ मैं. कोई दिक्कत नहीं है मुझे गे होने में, पर मैं हूँ नहीं. आर यू कमिटेड? व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स यू आर इंटरेस्टेड? आई मीन मोटी लड़कियों को छोड़कर. यस आई एम कमिटेड एंड द ओनली टाइप ऑफ गर्ल दैट आई एम इंटरेस्टेड इज इन माय गर्ल. वंश ठाकरे ने मुझसे पूछा है व्हाट यू डू फॉर लिविंग एंड व्हाट आर योर अचीवमेंट्स. तो लिविंग के लिए मैं यही करता हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, स्ट्रीमिंग करता हूँ. अचीवमेंट मेरी जिंदगी की ये थी कि मैं जब 13 साल का था तो मैं एडी पे खड़े होकर मुठ मारता था. अयांश के ने पूछा आप इतने इंटेलेक्चुअल कैसे हो? आपको मैं इंटेलेक्चुअल कैसे लगता हूँ? मेरा सवाल ये है आपसे अयांश. योर रिडल ने मुझसे पूछा तुम नशे करते हो, आंखें लगती है. मैं नशे नहीं करता हूँ और हाँ मेरी आंखें लगती है, पता नहीं क्यों लगती है बट लगती है. समारा ने कहा भाई जो तुम रील्स बनाते हो ये सारी कहानियां सच्ची भी होती है या नहीं? सच्ची होती है. कोई भी कहानी ऐसी नहीं थी जो मैंने रील पे सुनाई और असली में नहीं हुई हो मेरे साथ. प्रेजेंट ऐसे होती है कि एंटरटेनिंग लगे बट झूठ नहीं होता. इनफैक्ट एग्जैचुरेशन भी बहुत कम होता है. एसमिस ने मुझसे पूछा है भाई बाल बड़े सही है तेरे, मेंटेन कैसे करता है तू? पानी से धोता हूँ, हफ्ते में एक बार शैम्पू करता हूँ. इट्स आन्या ने मुझसे पूछा है लेटरिंग खाते हो क्या? यस मैम, हर दिन 2 टाइम. वेदिका ने मुझसे पूछा है कैन यू प्लीज हैव अ गुड फोटोशूट एंड पोस्ट इट बिकॉज यू आर रियली हॉट. आयरन वेस्पर ने मुझसे पूछा है भैया फिंगरिंग करते हो या मास्टर बेटिंग? मैं इनसाइडर ट्रेडिंग करता हूँ. मुझसे सो क्रिंज ने पूछा है व्हाट मेड यू स्टार्ट यापिंग ऑन रील्स? लव देम बाय द वे. मैंने बस रील्स रैंडमली स्टार्ट कर दी थी बनाना क्योंकि मैं मेरे मेन चैनल की वीडियोस को बनाने में बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. मेरे को बहुत आलस आती है और मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ. तो फिर जस्ट टू कीप माई सेल्फ वर्किंग, जस्ट टू कीप पुटिंग शिट आउट, मैं रील्स बनाने लग गया. फिर मैं पैटर्न नोटिस करने लगा कि एवरी टाइम आई एम टॉकिंग एंड जस्ट टॉकिंग वो रील्स बेटर परफॉर्म कर रही थी इन कंपैरिजन टू शिट पोस्ट और समथिंग. तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ इट एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मोर ऑफ इट. आई स्टार्टेड डूइंग मोर, स्टार्टेड वर्किंग मोर. बस यही करते करते. आर्यन विश्वकर्मा ने मुझसे पूछा है ब्रो हाउ टू डेवलप दिस आई डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट अदर्स सेइंग टू यू एटीट्यूड. आर्यन विश्वकर्मा भाई आपके सवाल में ही जवाब है. तुम सोचना बंद कर दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम सोचना बंद कर दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं. सवाल में ही जवाब है बड़े भाई. मनीष किटीज ने मुझसे पूछा है पैसा आ रहा है क्या? भाई आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, खुद के खर्चे निकाल लेता हूँ. माशू ने मुझसे पूछा है शादी करने का प्लान कब है और लव मैरिज या अरेंज? ब्रो शादी करने का प्लान आई डोंट रियली नो मैन, प्रॉब्ली आफ्टर 25 आई थिंक, आई डोंट नो. बाकी लव मैरिज या अरेंज प्रीटी श्योर लव मैरिज. मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ के लेके आने वाले. गॉड विंडास ने पूछा स्ट्रीमर्स यू लुक अप टू और टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एंड आई स्ट्रीमिंग पे थॉट्स. देयर इज नो स्ट्रीमर दैट आई लुक अप टू क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रीमर मानता नहीं हूँ. मैं बस मजे के लिए स्ट्रीमिंग करता हूँ. तो कोई ऐसा स्ट्रीमर नहीं है. मैं स्ट्रीमर्स देखता भी नहीं हूँ, ना बाहर के ना इंडियन में कोई स्ट्रीम्स नहीं देखता. और थॉट्स ऑन आईआरएल स्ट्रीमिंग मैन इट्स फन. आई एम ऑल अप फॉर एक्सपेरिमेंट्स. सब नई नई चीजें होती रहनी चाहिए. अश्मजा ने पूछा आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब से शुरू करी थी? स्टार्टिंग में कोई दिक्कत हुई थी? दिक्कतें आज भी दिक्कतें तो हमेशा ही रही है, खत्म कभी नहीं हुई. और बात रही कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की, उस टाइम में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था जब वीडियोस बनाने को कंटेंट क्रिएशन बोलते नहीं थे. तो दिमाग में ऐसा नहीं होता था कि अब मैं एक जर्नी पे जा रहा हूँ और अब ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है. तुम बस कैमरा उठाते थे, रिकॉर्ड करते थे, एडिट करते थे और बस मजे करते थे और दोस्तों को दिखाते थे और बस मजे करते थे. तो मैंने वैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था. तो ऐसी कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स नहीं थी. प्रॉब्लम्स जो भी है वो अब है, सारी प्रॉब्लम्स अब है. खुशी ने मुझसे पूछा डिक साइज मैन इट्स ह्यूमंगस मैन, fucking huge. फोर्ड लीच पैलेंस ने मुझसे पूछा है सोशल मीडिया पे ना होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता तो मैं फिलोसफी या फिर बायोलॉजी पढ़ रहा होता. मोस्ट प्रॉब्ली बायोलॉजी पढ़ रहा होता. व्हाट्स नेक्स्ट? मोर ऑन यूट्यूब. या मैन आई वांट टू पोस्ट मोर ऑन माय मेन चैनल एंड म्यूजिक. गुंडागर्दी पे गाने निकालने हैं. और एक दारू 3 वोडका ने बोला है भोसड़ गाली इज अंडररेटेड. बिल्कुल सही बात बोली है. भोसड़ सुनने में कितना मस्त लगता है. ऐसा लगता है न्यूज़पेपर को फोल्ड करके उसमें भेल डाल के दिए, एक स्पेशल भेल का नाम है भोसड़. मस्त गाली है, मस्त गाली है. FCB RCB ने कहा है तगड़ा कंटेंट बनाते हो, एक रील देख के ही फॉलो मार दिया. थैंक यू यार, एक रील देख के आपने ओपिनियन फॉर्म कर लिया. फक विथ यू मैन. आशी ने कहा है यू आर सो हैंडसम व्हाट डू यू अप्लाई ऑन योर फेस? सीमन. मैं सार्थक हूं ने मुझसे पूछा अंगूठी क्यों पहनी है? यार ये मेरे पापा ने बनवा दी मेरे को. मेरे पापा मुझे एक पंडित के पास ले गए थे न्यू ईयर पे और उन्होंने बोला कि ही इज अ वेरी क्रिएटिव इंडिविजुअल. सच में यही बोला था माँ का. ही इज अ वेरी क्रिएटिव इंडिविजुअल और आगे जाके आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ करेगा. पर ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनली अनस्टेबल. तो इसको फोकस्ड रखने के लिए इसको अंगूठी बना दो. पापा ने अंगूठी बनवा दी मेरे को और मैंने बस मुंह नहीं चलाया, मैंने पहन ली. सीक्रेट लाइफ ऑफ निहाल
इकबाल ने मुझसे पूछा है आप सोते कितने घंटे हो, जागते कितने घंटे हो? मैं 9 से 10 घंटे सोता हूँ और उसके अलावा बचे हुए सारे घंटे जागता हूँ। कितना हुआ? 14 घंटे, 14 से 15 घंटे जागता हूँ। आना ने मुझसे पूछा है आदतें किसके लिए लिखा था, तो जिनको नहीं पता, आदतें मेरा एक गाना है, तुम स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, गुंडागर्दी सर्च करके। मैंने और पॉडकास्टों के साथ में बनाया है। हमारा एक डुओ है गुंडागर्दी नाम का, जिससे हम गाना निकालते हैं। तो हमारा एक गाना है आदतें, ये किसी के लिए नहीं लिखा था, बट इट वॉज रिटन ड्यूरिंग माई लास्ट रिलेशनशिप, बट इट वॉज नॉट अबाउट अ पर्सन, इट वॉज अबाउट एन इमोशन। जानवी मुर्मू ने मुझसे पूछा है व्हाट्स योर रियल नेम। जानवी मुर्मू, आप एक बात बताओ, आप बहरी हो क्या? मैंने स्टोरी जब डाली थी Q&A की, तो मैंने 3 चीजें बताई थी। मेरा नाम हर्षित वानखेड़ा है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। 1000 बार अगर मैं सेम चीज बताता हूँ तो तुम मेरी गांड लेने के लिए सवाल पूछते हो क्या बस मुझसे? काम्या ऑनकलेश ने मुझसे पूछा है सीरियसली दादा, आई लव यू सो मच एज अ फैन, लाइक यू आर सो गुड, आई कांट टेल यू बड़े भैया हाउ अमेजिंग यार। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच मैन, जेन्युइनली अप्रिशिएट यू, जेन्युइनली दिल से अप्रिशिएट यू। तमन्ना ने मुझसे पूछा है व्हाट्स योर बिगेस्ट चाइल्डहुड फियर। मेरा बिगेस्ट चाइल्डहुड फियर है लूजिंग पीपल दैट आई लव, माय फादर, माय मदर, एनीवन दैट आई लव, टू बी ऑनेस्ट। हमेशा बचपन में भी, अभी भी सबसे बड़ा फियर मेरा यही रहा है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ या तो वो मर जाए या तो मुझसे दूर चले जाए, गांड फट जाएगी भाई। इंस्टा चलाने वाला ने मुझसे पूछा है डू यू फक विद कैन कार्सन और लाइट ओपीएम शिट? ना मैन, टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लिसन टू एनी ओपीएम आर्टिस्ट एट ऑल, नॉट आउट ऑफ चॉइस, बस मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ वहाँ पे अभी तक। KLWR म्यूजिक ने कहा है अगर 60 FPS में स्ट्रीम करना है तो यूट्यूब प्रीमियम लेना, ले सुन बे पिलपिली गाएं। क्रिंज बॉय ने कहा है तेरे जैसे आर्ट वॉल करनी अपने रूम में, व्हाट आर द आर्टिस्ट टू बी इंस्पायर्ड ऑफ? दिस इज नॉट नेसेसरीली इंस्पायर्ड बाय एनी आर्टिस्ट, ये मेरे दिमाग की खबर है, बस मेरे दिमाग में जो भी फ्री फ्लोइंग आइडियाज आए थे मैं बस कर दिया था। ये प्लान नहीं करी थी दीवार मैंने, मैं बस स्प्रे पेंट खरीद के लाया और मचा डाला दीवार पे। बाकी देयर आर सम आर्टिस्टिक इंस्पिरेशंस लाइक दिस पर्टिकुलर क्राउन दैट यू सी इन मिडिल, दिस इज अ सिंबल दैट Basquiat used a lot in his work, but कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड नहीं है। लॉक्ड इन ऑन गॉड ने मुझसे पूछा है फाइन शिट्स के पीछे भागना या इंटेलेक्चुअल शिट्स के पीछे? फाइन शिट्स एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, मुंह पे झुर्री आ जाएगी, बाल झड़ जाएंगे। इंटेलेक्चुअल शिट्स हमेशा और इंटेलेक्चुअल होते जाएंगे। तो इफ यू वांट लॉन्जिटिविटी इन योर जिंदगी, गो फॉर समवन हु समवॉट फाइन एंड मोर इंटेलेक्चुअल। लॉक्ड इन ऑन गॉड ने एक और सवाल पूछा है विल यू गिव एग्जाम्स फॉर अ गवर्नमेंट जॉब? नेवर नेवर। अरात्रिका ने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे वीडियोस देख के मारते नहीं है क्या? नहीं मारते यार, वो यूज्ड टू हो चुके हैं मेरे वीडियोस देखने से, बचपन से कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो नहीं मारते। उनको दिखता मैं खुश हूँ सब करके, तो वो कहते हैं ठीक है एज लॉन्ग एज मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ तो मेरे को दिक्कत की बात ही नहीं है, नहीं मारते। मम्मी मेरी ऑल्दो प्रेफर करती कि मैं गालियाँ कम दूँ या ना दूँ, पर वो हो नहीं पाता मेरे से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीटी मच चिल है। गुर प्रताप रंडावा ने मुझसे पूछा था भोपाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? आई वेंट देयर, इट वाज बेस्ट, आई क्राइड व्हाइल लीविंग द सिटी। यार सो स्वीट यार। भोपाल में सबसे अच्छा मेरे को लगता है टीटी नगर वाला एरिया, VIP वाला एरिया, जस्ट ब्यूटीफुल मैन, वहाँ जाके चिल हो जाता हूँ। गौरिश ने मुझसे पूछा है एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग? मैन आई रियली वांट टू मेक फिल्म्स, आई जेन्युइनली वांट टू मेक फिल्म्स, आई वांट टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं एक्चुअली पिक्चर बनाऊँ। अभी वो टाइम नहीं है, मेरे को थोड़ा अपने आप को करियर वाइज स्टेबल करना है, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल करना है, ताकि फिर मैं एक गैप ले सकूँ, क्योंकि मैं ना मूवी बनाते बनाते और कुछ बाकी सब नहीं कर सकता। मैं ऐसा इंसान हूँ जो एक टाइम पे एक चीज पे फोकस कर पाता है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक फिल्म बनाऊँ तो फिर मेरे पे उतना स्पेस हो कि मैं 6 महीने 1 साल गायब हो सकूँ और सिर्फ एक चीज पे काम कर सकूँ। बट या मैन जेन्युइनली वांट टू डू दैट। चिराग ने मुझसे बोला भाई तू इतना फ्लुएंटली बोलना कहाँ से सीखा? अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक यू स्टडी वाइज क्या करता है? तो फ्लुएंटली बोलना मैंने ऐसे सीखा कि जैसे हर इंसान की कुछ ना कुछ कीड़ा होता है ना, कोई भागने में अच्छा होता है, कोई फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो वैसे ही मैं बचपन से बोलने में ऐसा था, उसके लिए कुछ करा नहीं है मैंने। और बाकी स्टडी वाइज में क्या करता हूँ, मैंने ड्रॉप ले लिया कॉलेज से क्योंकि मैं थक चुका था अपने कॉलेज से, और भी कुछ पर्सनल रीजंस थे जो कभी बताऊंगा। बट या मैन फॉर नाउ आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड आई डू कंटेंट फुल टाइम एंड आई जस्ट होप, एक्चुअली आई नो कि I'm gonna make it in some time। तन्वी ने पूछा अगर आपको शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल मिलती तो आप उससे क्या बनाते? मैं बनाता 4 बड़े बड़े लंच। अंडरस्कोर कर्टी ने मुझसे पूछा है, कर्टी CRTI कि टॉप 5 कहानियां बताओ। मेरे टॉप 5 कहानियां हैज टू बी ओनली वन, ब्लैक स्किन हेड, स्काई सिटी, लेट योर स्पिरिट गो आउट, ऐसा कुछ तो नाम था, और एक और गाना जिसका मुझे नाम नहीं आता रहा, व्हेन यू से गिव मी अ रिंग यू रियली मेंट अ रिंग। हाँ बट ये गाने हैं जो मेरे दिमाग के टॉप से मैंने भी बस बता दिए। या मैन दैट इज प्रीटी मच ऑल। Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed. I tried answering as much questions as I possibly could have, and I hope कि मैंने majority questions cover कर दिए, जो भी different questions थे, जो भी interesting थे। Thank you so much for watching. Subscribe. Check out my main channel. Love you all. Bye. ਕਾਦਾ ਜੱਟ ਪੰਜ ਕੋੜ ਹੈਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀ ਸਾਡੀ ਢੋਲ, ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਾਤ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤ।